वो मौजूद है और सबसे पहले बात करते हैं बॉबी पवार की। आप युवाओं पहुँचे हैं, क्या कारण है और आप लंबे समय से जो युवाओं की लड़ाई है वो लड़ रहे हैं, आखिर कहाँ तक वो लड़ाई पहुँची और कारण क्या है आपका युवाओं का? देखो, युवा होने का कारण यही है कि हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं उस लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, उस लड़ाई को मजबूत करने के लिए हम अपने युवाओं के साथियों से मिल रहे हैं। मैं अल्मोड़ा भी गया था, हल्द्वानी भी आया हूँ और यहाँ पर समस्या ये है कि जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम एक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, प्रदेश हित के मुद्दों पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और जो आज का मुख्य विषय है, मैं कहना चाहूँगा कि जो उत्तराखंड प्रदेश बनने को लेकर जो परिकल्पना की गई, जिस प्रदेश को बनने के लिए 42 से अधिक शहादतें हुई, जिस प्रदेश को बनने के लिए कई हजारों लोग जेल गए हैं, सैकड़ों लोगों ने गोलियां खाई है, उस प्रदेश में आज क्या हो रहा है? क्योंकि हमारे आंदोलनकारियों ने तो सोचा था कि यहाँ पलायन रुकेगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा, पर इसका उलट हो रहा है। मैं एक लिस्ट आपको दिखाना चाहूँगा और ये भी कहना चाहूँगा कि इसे जूम करके दिखाइए। ये जो स्थायी पत्ता जो इस पर दिख रहा है, ये उत्तराखंड प्रदेश के हटकर बाहरी प्रदेश के जो लोग हैं, राजस्थान उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं, वो बड़ी बात ये है कि ये कोई ग्रुप बी के लिए अप्लाई नहीं हो रहा है, ये ग्रुप सी के पद के लिए अप्लाई हो रहा है। जिसमें कि ग्रुप सी के जो मानक उत्तराखंड में रखे गए हैं वो ये है कि यहाँ के ग्रुप सी में अप्लाई करने के लिए यहाँ पे स्थायी प्रमाण पत्र होना चाहिए। और इस प्रकार से ये भी कहा गया कि उत्तराखंड में ग्रुप सी के लिए यहीं का बच्चा अप्लाई कर पाएगा, वो किसी भी पद पर। ये नर्सिंग अधिकारी जो है, इस पर क्या है कि 46वां ग्रेड पे है, एक बहुत बड़ी नौकरी है और उसके लिए आवेदन अगर देखे गए हैं। अब कुछ लोग कहेंगे, से बनाता हूँ, दोनों में ले लेंगे। कुछ लोगों से मतलब मेरा ये है कि सरकार कहेगी कि ये कोर्ट से आदेश लिया है आवेदन करने के लिए। अगर कोर्ट से इन लोगों ने आवेदन करने के लिए आदेश लाए हैं तो क्या सरकार ने इसके बाद क्या कदम उठाया? सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाया कि अपने प्रदेश के युवाओं के भविष्य को सुरक्षित कर पाए? क्या सरकार इस आदेश के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकती थी? क्या सरकार इस आदेश के खिलाफ अध्यादेश नहीं ला सकती थी? हमारे प्रदेश की जो परिकल्पना थी, हम उस आधार पर चले। हमारे इन लोगों की जगह हमारे प्रदेश के युवाओं को, योग्य युवाओं को इनकी जगह रोजगार दिया जाए। ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं होगा कि इस प्रकार से आप लगातार एक तो पलायन रोकने की बात करते हो, दूसरा बाहर के युवाओं को यहाँ नौकरी दे रहे हो। अगर बाहर के युवाओं को यहाँ नौकरी मिलेगी तो भी सरकारी में, ग्रुप सी में, तो यहाँ का युवा पलायन नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी एक बात है और बड़ा ये कष्ट हो रहा है ये देखकर कि इस प्रकार के काम उत्तराखंड में हो रहे हैं। आप ये बताइए, आप सीधे सीधे आरोप किस पे लगा रहे हैं? क्योंकि ये जब भर्तियाँ हुई थी, सरकारें किसकी थी? और अगर सरकारों की बात करें और जो अधिकारी है, कहीं उनकी मिली भगत से तो नहीं है जो ये आप दिखा रहे हैं पूरी लिस्ट? मैं वही बात पे आ रहा हूँ कि जब इनकी नियुक्तियाँ जहाँ पर ये संविदा पे हुई थी तक, जो मुझे लग रहा है वर्तमान पता जो इन लोगों ने दिए ये, तो इसमें तो वर्तमान पता उत्तराखंड का है। इसका मतलब कि इन जगहों पर ये अभी कार्यरत है और संविदा पर कार्यरत है। तो अगर संविदा पर कार्यरत है तो ये जब संविदा पर पहले दिन इनकी नौकरी जब लगी, जब आवेदन किया और इन्हें नौकरी दी गई, उस समय सरकार किसकी थी ये जांच का विषय है। उस समय तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री कौन थे वो जांच का विषय है। और वर्तमान में जब इन्हें परमानेंट करने की जो प्रक्रिया चल रही है, अब तो सरकार बीजेपी की है और वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री जी धन सिंह जी है। अब इनके लिए कौन रास्ते खोल रहा है, कौन इनकी मदद कर रहा है कि इन्हें विभागों के अंदर पहुँचाया जाए? मैं सरकार से कांग्रेस की रही हो या भाजपा की रही हो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर दोषी कांग्रेस भी है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, भाजपा है तो भाजपा पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये भी संविदा पर थे और उत्तराखंड में ग्रुप सी और ग्रुप डी का तो कम से कम ऐसा पद है, या इन पदों का तो कम से कम ऐसा लिहाज रखो कि यहाँ के युवाओं को ग्रुप सी और ग्रुप डी में नौकरी दे सके। अभी यही नहीं, ये तो एक ट्रेलर है, ये एक एग्जाम्पल है। जिस दिन अनेकों विभागों की जिस दिन पोल खुलेगी, उस दिन अनेकों विभागों में ग्रुप सी ग्रुप डी के पदों पर बाहरी प्रदेशों का अनेकों बच्चों को यहाँ पर नौकरी दी गई और हमारे बच्चे दिल्ली में, मुंबई में जाकर होटलों में जूठे बर्तन मांग रहे हैं। आपकी जो लड़ाई है वो आप लंबे समय से लड़ रहे हैं, कहाँ तक उसका निष्कर्ष निकला है, कहाँ तक आप पहुँचे हैं, या फिर ये माना जाए कि जो आंदोलन है वो कहीं ना कहीं आप डगमगाने लगा है? क्या है पूरा ये बताइए। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि आंदोलन जो होते हैं वो तो लंबे आंदोलन होते हैं, वो इसी प्रकार चलाए जाते हैं जिस प्रकार हम चला रहे हैं। कभी प्रदेश के किसी जिले में चले गए, कभी किन्हीं युवा साथियों से मिल गए और आंदोलन ऐसा नहीं है कि असफल हुआ। सड़कों पर जब हम उतरे थे, हमने रातों रात सड़कों पर लाठियाँ जरूर खाई, हम जेल के अंदर जरूर गए, हमने मुकदमे जरूर अपने पे लगाए, परंतु रातों रात नकल रोधी कानून लाना पड़ा। सरकार को कुछ नकलचियों के नाम जारी करने पड़े। मैं ये भी आरोप आज लगा रहा हूँ कि
उस नकलचियों में से सरकारों ने, आयोगों ने, स्टेट ने ऐसा लेकर क्या पता किसी के नाम काटे हो, क्योंकि हमारे पास आज भी ऐसे नाम हैं जिनके उस नकलचियों की सूची में नाम नहीं है, परंतु उन्होंने पैसे दिए थे, तो वो नाम जारी हुए हैं और परीक्षाएं भी हो रही है। ऐसा नहीं कि आंदोलन असफल है, और ये लंबे जब आंदोलन चलते हैं तो इसी प्रकार चलते हैं। हम इन युवा साथियों से सभी से अपने विचार आदान प्रदान कर रहे हैं, और इन सभी ने भी हामी भरी है कि प्रदेश की बेहतरी के लिए हमें अगर एक होना पड़े तो हम एक होकर प्रदेश की बेहतरी के लिए लड़ें। आप नाम बताइए और ये बताइए कि जो लड़ाई है लंबे समय से आपकी चल रही है, किन मांगों को लेकर मुख्य लड़ाई कर रही है? देखिए, मुख्यतः जो आज उत्तराखंड युवा गवर्नमेंट और के बाद एक निर्णय हम लोगों ने लिया है कि प्रदेश की बेहतरी के लिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध जिस हद तक की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी तो वो लड़ी जाएगी, और प्रदेश के युवा जो है उस लड़ाई को हर स्तर पर लड़ेंगे। और जैसा देहरादून में चल रहा है अभी प्रश्न वर्तमान